आप इस कथा में बैठे हो, अगर पुण्य कमाने बैठे हो तो आपकी मूर्खता है, समझ लो। हम पुण्य कमाने नहीं बैठे हैं, हम आत्मरंजन के लिए बैठे हैं, समझ लेना। आत्मरंजन क्या है? अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने के लिए बैठे हैं। अगर आपने पुण्य कमाने, देखो भागवत तो कल्प वृक्ष है, अगर पुण्य मांगोगे तो बड़ी सस्ती चीजें दे देगा भागवत, ले लो। लेकिन वहां आप वर्ग में फंस जाओगे जाकर। अगर वर्ग से छुटकारा चाहते हो तो न पुण्य चाहिए और न पाप चाहिए। पाप का तो क्षय हो ही रहा है बैठ करके, पर हमको पुण्य भी नहीं चाहिए, समझ लेना। अच्छा एक बात समझ लो बड़े ध्यान से, आगे आप बलि की कथा अभी सुनने वाले। तो बलि की कथा में क्या आया कि बलि बड़ा महाराज बहुत वेश्यावृत्ति वाला था, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए शंकर भगवान पर वेश्या को देने जो माला जा रहा था उसको चढ़ाई। तो महाराज सब उन्होंने कहा अरे इसने एक बड़ा बढ़िया काम किया, क्या कि जो अपने सबसे ज्यादा जिसको चाहता था उसको रोज ये माला पहनाता था जाके, लेकिन वो माला इसने शंकर जी को अर्पण कर दी। तो बोले इस कारण से ये एक दिन के लिए इंद्र बनाया जाए। लेकिन जब इंद्र बना तो उसने सारे दरवाजे खोल दिए और खूब लुटाया, दान किया। और जब दोबारा देखा तो बोले अब तो इसने इतने पुण्य कमा लिए कि अब इसको इंद्र ही बना दूंगा। तब उसे इंद्र का सिंहासन मिल गया, लेकिन वो भी उसको छोड़ना पड़ा। भगवान वामन बनके उससे भी उसे दूर कर दिया। क्यों? पाप और पुण्य का फल होता है, और फल हमारे लिए दोबारा उसी स्थिति में ला करके खड़ा करता है, ये समझ लेना निश्चित रूप से। तो अगर ये अपवर्ग की बात क्यों कही? अपवर्ग का अर्थ होता है जहां बिल्कुल शून्य हो जाओगे आप मार्केट में गए, 10,000 रुपए डाल के गए और आपकी जेब किसी ने काट ली, तो ना तो आपके पास सामान है और ना आपके पास धन है, आप बिल्कुल शून्य हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब भगवान की कथा सुनो तो अपवर्ग के लिए सुनो, पुण्य के लिए भी मत सुनो। शंकराचार्य जी तो कहते हैं न मोक्षास्य आकांक्षा, हमें तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं महाराज। शून्य के लिए इसलिए सुनो क्योंकि जब कुछ रह जाएगा यहाँ पर शेष तो उसको भोगने आना पड़ेगा। पाप शेष रह गए तो पाप भोगने आना है, और पुण्य शेष रह गए तो पुण्य का फल भी भोगने आना ही है। हाँ। इस हॉल में अगर आपका एक रूमाल रह जाए, आप जरा जाओ तो याद आ गई तो तुरंत आओगे वापस लौट के, ये हमारी वस्तु रहेगी, उठा के ले आए। इसीलिए अगर जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, भगवान की शरण चाहते हो, तो अपवर्ग के लिए कथा सुनो। हाँ। तो कहा जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, समझ लो मैं अवश्य काल के वेग से बचना भी चाहता है। बड़े बड़े मुक्तात्मा महात्मा महाराज अपने हृदय में आपका चिंतन करते हैं, गजराज कह रहे हैं। लेकिन सुनो, एकांत में बैठकर आपके अतिरिक्त और कौन मिल सकता है प्रभु? एकांत में तो आपका ही वास है। एकांत में जाके भी अगर संसार का चिंतन हुआ तो ऐसे मुक्तात्मा भी महाराज संसार में विचरते ही रहते हैं। मान लो घर छोड़ दिया और जंगल चले गए, और जंगल में जाने के बाद भी स्मृति घर की बनी हुई, आंख बंद करके कर तो माला रहे हैं, लेकिन इच्छा हो रही है जल्दी से माला पूरी होती तो एक फोन कर लेते घर पे, क्या हो रहा हो। स्मृतियां हम भले ही माला कर रहे हो, भले ही पूजा कर रहे हो, भले ही ईश्वर भजन में लगे हो, पर स्मृतियां संसार की बनी हुई, ये समझ लेना। अब आप ये अपना कल्पना करके देखो, बनती है नहीं बनती स्मृति आपकी? यहां बैठने पर भी स्मृति संसार की ही है। होना क्या चाहिए? यहां बैठकर स्मृति यही की होनी चाहिए। तो
ऐसा सुंदर गजराज ने कहा, नमो नमस्तुभ्य सही अवेग शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति कदिंद्रियाणां बाप्यवतर्मणे। जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है वे आपको नहीं पा सकते। इंद्रियां उनको संसार की ओर ले जाती हैं, क्योंकि वो कहीं भी बैठे इंद्रियां स्मृति संसार की दिलाती हैं। तो इसलिए आए तो संसार में सुख भोगने के लिए मिले आए, लेकिन मिल गया दुख। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है संसार की स्मृति प्रभु। महाराज गाड़ी ली थी सवारी करने के लिए, बिजली लगाई थी प्रकाश के लिए, हवा खाने के लिए, और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, बिजली ने मार दिया करंट, तो सुख कहां का तेरा? बताओ। नहीं, जिससे सुख पाते हैं वही तो दुख देता है। समझ लेना, संसार की जो वस्तु आप सुख के लिए एकत्रित करते हैं वो आपको दुख देती है।